नमस्कार, आपका स्वागत है चैनल तीर तर्कश में। मैं घनश्याम बादल एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी अदालत में एक नए मुद्दे के साथ। ट्रंप ट्रंप ट्रंप, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, चारों तरफ फिजाओं में इस समय बस यही आवाज़ गूंज रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का नाम बदलकर अब मिस्टर टैरिफ ट्रंप हो जाना चाहिए। पूरी दुनिया को मिस्टर ट्रंप ने जिस प्रकार से इन दिनों हड़का रखा है, परेशान कर रखा है, हलकान कर रखा है, ऐसा उदाहरण दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। बेशक अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, दुनिया भर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया में उसने लंबे समय तक दरोगा बन करके राज किया है, लेकिन इस तरह अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने दुनिया भर में टैरिफ का आतंक फैलाने की जरूरत की न हिम्मत की। लेकिन मिस्टर टैरिफ ट्रंप इन दिनों जिस तरीके से उबाल खा रहे हैं, बात बात पर दुनिया को धमका रहे हैं, 1 अगस्त की डेडलाइन देने के बाद 31 जुलाई को ही टैरिफ लागू करने का ऐलान कर देते हैं। इससे इस बात को फिर से बल मिल रहा है कि ये मिस्टर टैरिफ ट्रंप एक प्रकार के सिनिकल व्यक्ति के रूप में लगातार बदलते जा रहे हैं। ये वही ट्रंप है जिनके लिए दिल्ली ने, जिनके लिए भारत ने नमस्ते ट्रंप आयोजित किया, जिनके चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी खुद अमेरिका गए, जहां पर जाकर उन्होंने भारतीयों को, अमेरिकन भारतीयों को, प्रवासी भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट देने के लिए उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। यानी डोनाल्ड ट्रंप की जीत में भारत का बड़ा योगदान रहा। लेकिन ट्रंप किसी का एहसान कहाँ मानने वाले हैं? उन्होंने तो एहसान मिस्टर मस्क का भी नहीं माना। एलन मस्क, सबको पता था कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की जनता खुलकर समर्थन नहीं दे रही थी। ऐसे में एलियन मस्क उनके समर्थन में आए और उन्होंने सारी बाजी पलट दी। लेकिन जैसे ही ट्रंप का मौका लगा, उन्होंने एलन मस्क पर भी वार कर दिया। यही फितरत है मिस्टर ट्रंप की। आइए बात करते हैं इन दोनों ट्रंप भारत को क्यों धमका रहे हैं। वैसे धमका तो वो पूरी दुनिया को रहे हैं। मिस्टर ट्रंप को लगता है कि उभरता हुआ भारत, राइजिंग भारत, इमर्जिंग इंडिया पसंद नहीं आ रहा है, या कहिए कि रास नहीं आ रहा है। कभी वे टीवी पर आकर घोषणा कर देते हैं अचानक कि उन्होंने भारत पाक के बीच युद्ध विराम कराया, नहीं तो पूरी दुनिया परमाणु युद्ध में उलझ करके रह जाती। कभी वे वहां के तथाकथित फील्ड मार्शल को अपने साथ लंच करने के लिए बुला देते हैं। इतना भी नहीं जानते कि एक राष्ट्रपति और एक जनरल के ओहदे में कितना फर्क होता है। लेकिन ट्रंप को न अपने मान सम्मान की चिंता है और न चिंता है दूसरे के मान सम्मान की। आज भारत बेशक बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। हम एक छोटी सी अर्थव्यवस्था से बहुत कम समय में विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और चौथी की ओर छलांग लगाने की हमारी तैयारी है। हमारी अर्थव्यवस्था 4.12 बिलियन डॉलर की है, माफ कीजिए 4.19 बिलियन डॉलर की है। और इसमें से हम लगभग 130 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं अमेरिका के साथ। यानी करीब करीब हम कह सकते हैं 1/3 से थोड़ा कम। अमेरिका की उन्नति में, अमेरिका की तरक्की में, अमेरिका की प्रोग्रेस में जितना हाथ भारतीयों का है उतना किसी और का नहीं रहा कभी भी। तकनीकी मामले में देख लीजिए, दवाइयों में देख लीजिए, कृषि उत्पादों में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र को आप लीजिए, अमेरिका में रह रहे भारतीय अमेरिकी इकोनॉमी को दृढ़ता प्रदान कर रहे हैं। उनसे कम श्रम पर, उनसे कम वेतन पर काम करने वाला, उनसे बेहतर तकनीशियन अमेरिका में नहीं है। दूसरी तरफ चीन है, जिसको जितनी भी बार अमेरिका ने आंखें दिखाई, उसने अमेरिका को झुकने को विवश कर दिया। वजह थी चीन का मजबूत अर्थव्यवस्था होना। लेकिन भारत को हमेशा कम आंकने वाला अमेरिका अब गरियाने पर आ गया है, लताड़ने पर आ गया है। कभी ये वही ट्रंप है जो कभी कहा करते थे मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज ए ग्रेट पॉलिटिशियन, ही इज ए वेरी टफ नेगोशिएटर।
लेकिन आज वे मोदी जी की हर बात को काटने पर तुले हैं, उनको नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं। वजह साफ है कि ट्रंप को लगता है पाकिस्तान उनके पाले में लौट आया है और उससे बड़ा बिना रीढ़ की हड्डी वाला मोहरा उनको मिलना संभव नहीं है। और यदि पाकिस्तान को सपोर्ट करनी है तो फिर भारत को कहीं ना कहीं नीचा दिखाना पड़ेगा। टैरिफ की बात करते हैं। मिस्टर ट्रंप, आप धोखे में हैं, आप गफलत में हैं, आपका अनुमान बिल्कुल गलत निकलने वाला है। आपने भारत के ऊपर 25% टैरिफ की घोषणा कर दी। चलिए, स्वागत है आपका, आपका देश है, आप चाहेंगे तो हम वहां आपको चीजें भेजेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो हम नहीं भेजेंगे। चीन के ऊपर आपने 45% टैरिफ लागू किया, यानी आपको न चीन सुहाता है न भारत। और वजह बहुत साफ है। वजह है, एकमात्र वजह, आपको अपने अलावा कोई दूसरा देश आगे बढ़ता हुआ अच्छा ही नहीं लगता है। ना आप जापान को बख्शते हैं, ना आप यूरोपियन देशों को बख्शते हैं। रूस तो आपकी आंखों की किरकिरी है ही, और लगे हाथ आप उन छोटे छोटे से दुमछल्ले देशों को बहुत कम टैरिफ लगा करके प्रोत्साहन देने की बात करते हैं। आप बांग्लादेश पर लगाते हैं केवल 19%, पाकिस्तान पर लगाते हैं उससे भी कम, इंडोनेशिया, वियतनाम, इस प्रकार के थाईलैंड, कंबोडिया, जरा जरा से देश जिनका आपकी इकोनॉमी में कोई खास वजूद भी नहीं है, उनकी अपनी इकोनॉमी का भी वजूद नहीं है, उन पर आप कम कम टैरिफ लगाकर दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि आप उन देशों के पक्ष में हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, समझ लीजिए मिस्टर ट्रंप, ये दुनिया बुद्धू नहीं है। आप पूरी दुनिया का बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आपका एकमात्र लक्ष्य है किसी भी तरीके से भारत, चीन और रूस को नीचा दिखाना, किसी भी तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित करना। अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर आप आए, अब आप ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि आपके लिए अमेरिका सबसे ज्यादा है। लेकिन ये भी सच नहीं है। आपके लिए अमेरिका नहीं, आपके लिए अपने उद्योग सबसे पहले हैं। तभी तो आपके बेटे की फैक्ट्री लगती है पाकिस्तान में। आप उस पाकिस्तान में निवेश करने की बात कर रहे हैं, उस पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं कि कभी पाकिस्तान भारत को तेल का निर्यात करेगा। अरे भाई, चीन ये प्रयास करके थक चुका है, फ्रांस ने किया, दूसरे देशों ने किया। जब वहां की धरती में इतना तेल है ही नहीं तो मिस्टर ट्रंप, आप तेल निकालेंगे कहां से? क्या वहां की सरकारों का तेल निकालकर भारत को निर्यात करवाएंगे? और यदि ऐसा करना है तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ये तेल तो भारत बहुत पहले निकाल चुका है। आपके छुपाए हुए परमाणु बम खतरे में पड़ गए, आपको दौड़ कर आना पड़ा, आपको डीजीएमओ से फोन कराना पड़ा, आपको खुद श्रेय लेने के लिए आगे आना पड़ा, क्योंकि आपको शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। कैसे मिल जाएगा आपको? मिल भी गया तो उसकी प्रामाणिकता क्या होगी? अमेरिका और खास तौर पर आपके नेतृत्व में अमेरिका ने शांति नहीं, युद्ध का गिफ्ट दिया है, युद्ध का उपहार दिया है दुनिया को। आप ईरान पर अचानक हमला कर देते हैं, आप इजराइल को केवल इसलिए प्रोत्साहन देते हैं ताकि वो ईरान को तबाह कर दे, ताकि वो फिलिस्तीन को तबाह कर दे। आप इजराइल के भी हित से नहीं हैं, आपको केवल और केवल अपना हित दिखता है। आपके अपनों की हथियार फैक्ट्रियों के ऐसे हथियार आप बेचने में लगे हुए हैं जो किसी काम के नहीं। और ये बात भारत पाकिस्तान के इस छोटे से संघर्ष में साबित होकर के आ गई है। केवल 22 मिनट में आपकी दी हुई सारी रणनीति, आपके दिए हुए सारे प्रोत्साहन चकनाचूर हो गए और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, कर भी नहीं पाएगा। आगे और सुन लीजिए, इस टैरिफ युद्ध में भी आप अमेरिका को गुर्बत में लाने वाले हैं, आप अमेरिका का अहित करने वाले हैं। सीधी सीधी सी बात है। आप भारत को कह रहे हैं रूस से तेल मत खरीदिए, आप दूसरों को कह रहे हैं अमुक से ये व्यापार मत कीजिए। कौन कौन आपकी बात मानेगा? आपके प्रबल समर्थक यूरोपियन देशों ने तो आपको ठेंगा दिखा दिया है। रूस आपकी गीदड़ भक्की में आने वाला नहीं है, चीन आपसे डरता नहीं है, ब्रिक्स आपके व्यापार पर काबू करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। इसलिए मिस्टर ट्रंप, आप भारत को धमकाना बंद कीजिए।
भारत के पास इतने सारे विकल्प खुल जाएंगे आपका विकल्प बंद होते ही कि यहाँ की अर्थव्यवस्था एक बार फिर बड़ी ऊंचाई पर पहुंचेगी। केवल 129 अरब डॉलर, जिसमें से 87-87.5% के आसपास हम आपको निर्यात करते हैं। 40-41 अरब के आसपास आप हमें निर्यात करते हैं। कितना फर्क पड़ जाएगा उससे? अगर आप 25% टैरिफ हमारे ऊपर लगाते हैं तो हम भी स्वतंत्र हैं और अपने कृषि क्षेत्र को हम आपके लिए खोलने वाले नहीं हैं, ना हम खोलेंगे। कोई भी राष्ट्रभक्त सरकार ऐसा फैसला न ले सकती है न लेगी। ये भारत है। और एक बात और सुन लीजिए, आपके रणनीतिकार जिस प्रकार से विपक्ष को इशारे दे देकर भड़काने का काम कर रहे हैं, आप उसमें भी मात खाने वाले हैं। ये भारत है जनाब। हम रोज आपस में लड़ेंगे, सरकार की टांगे खींचेंगे, सरकार को नीचा दिखाएंगे, लेकिन जब जब भी भारत के खिलाफ कोई तीसरी ताकत मैदान में आई है तो हम भारतीय केवल एक होकर के आगे रहेंगे। ये आपने 1965 में भी देखा था, जब आप यहाँ पर अपना बेड़ा भेज करके धमकाने की बात कर रहे थे। ये आपने 1971 में भी देखा था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने निक्सन साहब को बहुत सीधे शब्दों में कह दिया था, आपको जो जी आए वो कीजिए, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। और परिणाम, हमें बांग्लादेश बनाना था, हमने बांग्लादेश बना दिया। इस बार फिर हम कह रहे हैं भारत की ओर से कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना आता है, हम बचा लेंगे। लेकिन इस टैरिफ वॉर में आप एक अच्छा खासा दोस्त खो देंगे। रूस से थोड़ा सा दूर हुआ भारत फिर से रूस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हो जाएगा। चीन से हमारी प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन वो फिर भी हमारा पड़ोसी है। सोचिए, यदि एक त्रिगुट भारत, चीन और रूस का बन गया, यूरोपीय देशों का समर्थन यदि मिल गया, तो क्या करेंगे आप मिस्टर टैरिफ ट्रंप? सोच लीजिए, जान लीजिए। हमारी दवाइयाँ आपके लोगों को जीवन देती हैं, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बहुत सारे सिग्नल, बहुत बड़ा व्यापार देता है। यदि भारत की वस्तुएं वहाँ पर महंगी होंगी तो चीन की भी होंगी। वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, कोरिया, जापान, ये छोटे छोटे देश आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे और आपका बाजार ढह जाएगा। आपके उपभोक्ताओं की जेब पर जब आपके टैरिफ की वजह से डाका पड़ेगा तो मिस्टर ट्रंप सोच लीजिए, वो जनता आपके खिलाफ उठ खड़ी होगी। वैसे भी चुनाव के बाद से, चुनाव के समय यदि हम बात करें, 56% लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे, 56%, जबकि 40% लोग आपके खुलकर खिलाफ थे। केवल 4% लोग ऐसे थे जो हाँ या ना में कुछ नहीं कह पा रहे थे। और आज ये स्थिति बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। क्या करेंगे आप जब आपकी कुर्सी हिल जाएगी? कैसे बचाएंगे आप अमेरिका को? तो मान लीजिए ट्रंप साहब, टैरिफ वार, आपको टैरिफ लगाना है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को, अपने व्यापार घाटे को कम करना है, लगाइए, लेकिन औचित्यपूर्ण तरीके से। और फिर उसके लिए हमारे लिए भी हमारा फैसला लेने का पूरा मौका और विकल्प खुला हुआ है। और इसका जवाब अभी अभी रूस से हमने और तेल की खरीदारी करके आपको दे दिया है। विपक्ष से भी मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा, आप बार बार सरकार से खुलकर ट्रंप का नाम लेकर खिलाफत करने वाली रणनीति को छोड़ दीजिए। इससे नुकसान केवल भाजपा या एनडीए सरकार को नहीं होना है, ये नुकसान भारत को होना है। और सोचिए, यदि ये नुकसान भारत को हुआ और कल आप सत्ता में आ भी गए तो फिर इस मिस्टर टैरिफ ट्रंप से आप कैसे निजात पाएंगे, कैसे निपटेंगे उनसे? पूरा देश जाल में फंस जाएगा। और हमें मालूम है, भारत अब सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर है। वो जाल काटना तोड़ना सब जानता है। अब उसका शिकार नहीं किया जा सकता, बल्कि वो शिकार करने की पोजीशन में है। उम्मीद है ट्रंप साहब तक की बातें जरूर पहुंच जाएंगी। आज बस इतना ही। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल तीर तर्कश। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। अभी लेता हूँ विदा आपसे, मैं घनश्याम बादल।